हमारी ज़बां की है। यूनिक क्लासेस में मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी आप तमाम सामीन व नाज़रीन का खैर मकदम करता है। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज हम फिर एक नया वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसका असल मौजू है मीर तकी मीर। दोस्तों, मीर तकी मीर का असल नाम मीर मोहम्मद तकी था, तखल्लुस मीर था। वालिद का नाम मोहम्मद अली था, मगर मीर अली मुत्तकी के नाम से वो मशहूर थे। उनकी पैदाइश 1722 ईस्वी अकबराबाद यानी आगरा में हुई। उनकी इब्तदाई तालीम वालिद के दोस्त सैयद अमानुल्लाह से हुई। 10 या 11 साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। मीर के सौतेले भाई मोहम्मद हसन ने मीर से ऐसे बुरे सलूक किए कि मीर का बचपन मुसीबत बन गया। यहाँ तक कि इस कमसिनी में उनको तलाश माश के लिए दिल्ली जाना पड़ा। वहाँ शमसामुद्दौला तक रसाई हासिल हुई। उन्होंने मीर के लिए 1 रुपया रोज़ाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया और मीर आगरा वापस आ गए। ये वजीफ़ा मुश्किल से 1 साल मिला होगा कि नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर हमला कर दिया और शमसामुद्दौला मारे गए। मीर को जो थोड़ी सी फरागत हासिल हुई थी वो भी ख़त्म हो गई कुछ दिनों के बाद। फिर मीर को अकबराबाद छोड़ना पड़ा। कहा जाता है कि इस बार मीर को किसी हसीन पैकर से इश्क हो गया था, जिसकी याद उम्र भर उनको सताती रही। इस बार मीर दिल्ली आए तो इश्क व गम रोज़गार दोनों की बोझ उठाए हुए थे। यही दोनों गम कुछ इस तरह घुल मिल गए कि उनकी शायरी का सांचा बन गया। ये वो हकीकत थी जिनको मीर ने फ़नकाराना अंदाज से पेश करके इम्तियाज़ी खुसूसियात हासिल कर लीं। मीर इस बार दिल्ली पहुँचे तो वहाँ खाक उड़ रही थी, दुनिया बदल गई थी। बादशाह से लेकर फ़कीर तक परेशान हाल था। नादिर शाह ने दिल्ली और अहले दिल्ली को बुरी तरह पामाल कर दिया था। इस आलम में मीर को मदद कौन करता? मजबूरन उनको अपने सौतेले भाई के मामू सिराजुद्दीन खां आरजू के यहाँ पनाह लेनी पड़ी, मगर यहाँ वो खुश न रह सके। उन्होंने कुछ ऐसी तकलीफ़ें उठाई के जुनून हो गया। मीर ने खान आरजू के यहाँ रहकर शेर कहना शुरू कर दिया। उनके तजुर्बात व महसूसात ने बहुत जल्द उनको शोहरत आम कर दी। यहाँ तक कि थोड़ी ही अरसा में उनके अशार बतौर तोहफ़ा लोग दूसरे शहरों में ले जाने लगे। दिल्ली के दोबारा ज़िंदगी मीर ने कुछ अरसा तक बुरे भले गुजारी, लेकिन 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमला किया और उसका सिलसिला कमोबेश 20 साल तक रहा। नतीजा ये था कि दिल्ली और ज़्यादा तबाह हो गई। कुछ अरसा तक नाम नेहाद उमरा मीर की सरपरस्ती करते रहे, लेकिन जब मजबूरी इंतहा को पहुंची तो दिल्ली छोड़कर नवाब आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ चले आए। यहाँ उनकी काफ़ी आवभगत हुई। आसिफुद्दौला ने 200 रुपये माहाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया था। मीर साहब मियाना कद, लागर अंदाम और गंदुमी रंग थे। हर काम मतानत और आहिस्तगी के साथ करते थे, बात कम करते थे और वो भी आहिस्ता। आवाज़ में बड़ी नरमी थी, मिजाज में कनाअत और गैरत ज़रूरत से ज़्यादा थी। बदमिजाजी हद से बढ़ी हुई थी। नतीजा ये था कि फाक़े करते, दुख उठाते थे, मगर बकौल आज़ाद अपनी बददिमागी के साये में दुनिया और अहले दुनिया से बेजार बैठे रहते थे। उनकी लाजवाल दौलत यानी सरमाए शेर व सुखन ने हफ्त अक़लीम की सल्तनत को हेज समझा। उनकी वस्तादी का इकरार न सिर्फ उनके हमअसरों ने किया, बल्कि ज़माने ने उसका फतवा दिया। उर्दू शायरी में उससे ज़बरदस्त गज़ल गोई न कोई पैदा हुआ है न हो सकता है। जिस पाया के वो उस्ताद थे, इतने ही पुरगो भी थे। उनके कलाम का ज़ख़ीरा नहायत वाफिर है। 1 दीवान फ़ारसी का है और 6 दीवान उर्दू के हैं। बहुत सी मसनवियाँ, 1 रिसाला फ़ैज़ मीर और 1 तज़किरा नकातुश्शोरा और ज़िक्र मीर खुद नविश्त सवाने उमरी उनकी यादगार हैं। उर्दू के दीवान में अलावा गज़लों के रुबाई, मुखम्मस, मुस्तज़ाद और तरकीब बंद मुसद्दस वगैरह सब कुछ शामिल है। असवक़ 2 हैं, मरसिये कई 1 हैं। आज़ाद ने मीर साहब को उर्दू में इस वक्त का मौजिद करार दिया है। यूँ तो मीर साहब ने मुख्तलिफ़ असनाफ़ शायरी पर तब आज़माई की है, लेकिन गज़ल में उनका पाया हर शायर से मुमताज़ है, जिसका इतराफ़ उर्दू के मुसल्लिमुस सबूत इसातिज़ा मुख्तलिफ़ औक़ात में कर चुके हैं। और हद तो यह है कि उनकी शायरी के अज़मतों का इतराफ़ ख़ुद मिर्ज़ा गालिब ने किया है, और वो कहते हैं कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई। हकीकत यह है कि तगज़्ज़ुल जिस कामयाबी और खुश उसलूबी से मीर साहब ने निभाया है, वो उन्हीं के हिस्सा की बात हो गई है, और यही चीज़ जिसकी बदौलत उनको इनफरादियत कायम है और वो बरतर हैं। मीर के यहाँ बकौल मुसन्निफ़ काशिफुल हक़ाइक़, सोज़ो गुदाज़, खस्तगी और नश्तरियत, रंगीनी, मलाहत, शीरनी, शोखी वगैरह की कैफियतें बदरजाए कसीर पाई जाती हैं। अगर उसके साथ उनका खुलूस भी शामिल कर लीजिए तो आसानी से ये राज मालूम हो जाता है। उनका मुकाबला तासीर और तगज़्ज़ुल में कोई दूसरा क्यों नहीं कर सकता। उनके अलावा एक और ज़बरदस्त खूबी यह है कि वो इश्क के वारदात को इस हुस्न से बयान करते हैं कि लोग आप बीती में जग बीती का मज़ा पाते हैं। उनके अशआर में सादगी, सफाई और इतनी ज़्यादा के बिला गौर व फ़िक्र अशआर जहन में समा जाते हैं और दिल में नश्तर की तरह उतर जाते हैं। नतीजा यह है कि हर ख़ास व आम महजूज़ होता है। जज्बात पर अगर नज़र डालते हैं तो मालूम होता है कि उनकी गज़लों में इस दिल की वारदातें हैं जिस पर इश्क का पूरा
وار ہو چکا ہے۔ قصیدہ میں میر صاحب سودا سے بہت پیچھے ہیں، اس لیے ان پر درد اور یاس کا غلبہ ہے جو قصیدے کے لیے ایک بڑی حد تک کارآمد نہیں۔ اس میں شکوے الفاظ، مضامین کی بلند پردازی اور طبیعت کی شگفتگی نہایت ضروری سامان ہیں۔ یہاں طبیعت اس کی عادی تھی کہ ملائم الفاظ ہوں، سامنے کے مضامین ہوں، حسن کی پزمردگی اور غم کے سانچے میں ڈھال کر شعر کا جامہ پہنا دیا جائے۔ مثنوی اس صنف شاعری میں میر صاحب کو بہت کچھ کامیابی ہوئی۔ یہاں بھی عشق کی واردات نہایت عمدہ طریقے سے بیان کرتے ہیں، لیکن منظر نگاری پر اتنی دسترس نہیں۔ پھر بقول مصنف کاشف الحقائق آپ کی مثنویوں میں خارجی مضامین گویا ندارد ہیں۔ کہیں آپ صحرا، جنگل، جبال، خزاں، بہار وغیرہ کی خوش آئند مضامین بیان نہیں فرماتے۔ کردار اپنی جگہ پر موضوع نظر آتے ہیں اور بڑی خوبی سے جگہ پاتے ہیں۔ ان کی مثنویوں نے وہ رنگ جمایا کہ اکثر شعراء نے ان کے قدم پر قدم رکھنے کی کوشش کی۔ میر صاحب کے کلام پر جو رائے آزاد نے دی ہے، ہمارے نزدیک وہ مختصر طور پر بہترین تنقید ہے جس کو نقل کرنے یا بیان کرنے سے ہم مجبور ہیں۔ میر صاحب کی زبان شستہ، کلام صاف، بیان ایسا پاکیزہ جیسے بات کرتے ہیں، دل کے خیالات جو کہ سب طبیعتوں کے مطابق ہیں، محاورہ کا رنگ دے کر باتوں باتوں میں ایسے ادا کر دیتے ہیں کہ اور زبان میں خدا نے ایسی تاثیر دی ہے کہ وہی باتیں ایک مضمون بن جاتی ہے۔ اسی واسطے ان میں بنسبت اور شعراء کی اصلیت کچھ زیادہ قائم رہتی ہے، بلکہ اکثر جگہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ نیچری کی تصویر کھینچ رہے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ دلوں پر اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ وہ گویا اردو کے ایک سادی ہیں۔ میر کا انتقال 1810 عیسوی لکھنؤ میں ہوا اور وہیں مزار بھی ہے، مگر افسوس کے سنگے مزار بھی نہیں کہ صحیح اندازہ کیا جا سکے کہ کون سی قبر ہے۔ میر درد نے کیا ہی سچ کہا تھا، اہل فنا کو نام سے ہستی کے ننگ ہیں، لوہے مزار بھی میری چھاتی پہ سنگ ہیں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو میر تقی میر۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور مزید معلومات کے لیے ضرور کمنٹ کریں اور اپنے حسین مشوروں سے ہمیں نوازیں۔ اور ہاں دوستوں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔ آپ کا دوست صلاح الدین رضوی، خدا حافظ۔